तो दोस्तों स्वागत है आपका एग्ज़ाम भी यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहली वीडियो में हमने न्यूमेरिकल के 3 टाइप कर लिए हैं। ये इसमें चौथा टाइप है। चौथे टाइप में आपके जो सवाल बनते हैं वे योग और अंतर और गुणनफल पे बनते हैं। ये सदिश का योग और अंतर और गुणनफल कैसे निकालते हैं। तो चलो आज ये सीखते हैं कि योग कैसे निकालते हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उस तरह से आएगा कि दो सदिश है जिसका मान ये तथा ये है, तो इसका योग निकालो। वो इस योग में और कुछ भी जोड़ सकता है, जैसे कि उसने परिमाण जोड़ दिया। ये परिमाण हमने इससे पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो आप पहले वे वीडियो देखकर इस वीडियो को देखोगे तो अच्छा समझ आएगा। तो देखते हैं। मैंने माना कि दो सदिश वेक्टर ए जिसका मान 4i और 7j है, और दूसरा सदिश बी जिसका मान 2i और 3j है, इनको जोड़ना है। तो जोड़ते इस तरह ही है जैसे आप नॉर्मली जोड़ करते हो। सदिशों का योग इस तरह निकालते हैं। आपको ध्यान देना है कि i वाला i के साथ जोड़ना है और j वाला j के साथ जोड़ना है। तो हमने इसी तरह देखा कि भाई 4i और जी 2i, ये कितने हो गए 6i। इसी तरह 7j और 3j, तो कितने हो गए 10j हो गए। तो ये इसका योग आ गया। तो इसका फाइनल आंसर अगर वो योग पूछता है तो क्या आ गया, ये आ गया। इसी तरह अगर उसने आपसे इस सवाल के अंदर और कुछ भी जोड़ा, जैसे कि इसने परिमाण जोड़ दिया, तो ये आपसे निकालना आना चाहिए। तो परिमाण कैसे निकालते हैं ये हमने कल सीखा था। तो परिमाण का एक कंसेप्ट होता है कि i के साथ जो लिखा है उसका वर्ग प्लस j के साथ जो लिखा है उसका वर्ग प्लस k के साथ जो लिखा है उसका वर्ग। तो ये r परिमाण को r से शो करते हैं, ये उसका कंसेप्ट है। ये आपसे आना चाहिए, इससे पहले वीडियो में हमने इसको सीखा था। तो इसमें आपको इसका परिमाण निकालना है। तो इसमें इसका परिमाण कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखो, परिमाण का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह मैंने निकाला कि 6 के साथ क्या है, i के साथ क्या है 6, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 36। j के साथ क्या है 10, तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग 100। और k की वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसी तरह आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 136। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर जो हो गया ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे आधारित है। आप इसको देखो क्या कह रहा है कि दो सदिश जिसका मान ये और ये है, इसका योग होगा। तो आपको यही करना है कि i वालों को जोड़ लो, तो 5 और 3 क्या हो गए 8 हो गए। j और j वालों को जोड़ लो, तो 5 और 10 क्या होगा 15 हो गया। k और k वालों को जोड़ लो, 6 और 2 क्या होगा 8। 6 और 2 क्या होगा 8। तो ये इसके क्या हो गए, ये इसके योग निकल गया। तो आशा है आप योग के सवालों को सीख गए होंगे। इसी तरह इसमें अंतर के सवाल बनते हैं। तो अंतर के सवालों को देखते हैं क्या होता है अंतर के सवालों में। तो अंतर के सवाल भी इसी तरह के बनते हैं कि दो सदिश है जिसका मान दे दिया आपको उसने कि a का मान ये है और b का मान ये है। तो आपसे उसने पूछा है कि इनका अंतर बताओ। तो इनको अंतर क्या होगा, तो इसमें भी वही करना है दोस्तों। i वालों को i से घटाना है, j वाले को j से घटाना है और k वालों को k से घटाना है। तो देखते हैं। तो इसमें 5i में से 3i गए, तो आपके जो बचे वो क्या बचे 2i। 6j में से 2j गए तो आपके बचे 4j। 7k में से 3k गए तो आपके बचे 4k। तो ये इसका क्या आ गया अंतर आ गया। ये इसका क्या आ गया अंतर आ गया। ये इसका अंतर हो गया। इसी तरह आप सवालों को सोम बना सकते हो। दूसरा सवाल है, इसमें थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो आप चिन्ह को ध्यान में रखते हुए सवालों को बनाएं। अगर उसने यहाँ 5
-5 दिया है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो -5 और फिर -2 होगा, तो माइनस माइनस के ये जो है ये माइनस का 7 आएगा। तो इसमें चिन्हों का स्पेशली रूप से आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आएंगे, तो अगर आप इनको चिन्हों को ध्यान में रखते हुए सवाल को करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। तो इस सवाल को आप बना सकते हो, जैसे उसने बोला है कि 5i में से 2i गए 3i होगा। 6j में से आपके घटने हैं 8, तो आपका जो आंसर आएगा वो -2 आएगा। और इसी तरह k वाले में से 8k में से आपके माइनस होने हैं 10k, तो 10k जब घटेंगे तो माइनस के क्या आएगा, 2k आएगा। तो ये इसका क्या होगा, अंतर निकल के आ गया। तो आपको एग्ज़ाम में चिन्हों का स्पेशली रूप से ध्यान रखना है। आपको एग्ज़ाम में चिन्हों के लिए एक सवाल हो रहा है दोस्तों, करके देखो इसको सोम, कि ए का मान उसने दिया है ये और बी का मान इसने दिया है ये। तो 6j में से 2j गए, तो 6 में से जब 2 जाएगा तो 4 आएगा, तो 4j आ गए, आई है नहीं तो इसलिए हमने 0 ले लिया। इसी तरह आप देखो कि 8k में से आपके माइनस के 9 गए, -9 गए, तो आपका जो बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1 बचेगा, तो इसका आंसर जो आ गया वो आंसर आपका ये आ गया। तो इसी तरह आप सवालों को बना सकते हो। ये योग और अंतर पे सवाल ग्रुप डी में पुराने अगर पेपरों का अध्ययन आप करोगे तो आपको ये ज़रूर मिलेंगे। आशा है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। धन्यवाद।